अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नैन अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से नहम जमात के नताइज का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन वो जो बहुत अच्छा स्कोर है वो उनके डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है 555 में से जो है वो 530 मार्क्स जो है वो चाहता है कि मेरे 530 मार्क्स तक जो है वो आ जाएंगे। उसका ये, अब ये समझें कि उसका ये एम था अपने पेपर्स की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन बच्चों उसके मार्क्स जो है वो 530 उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं आए, बल्कि उसके मार्क्स बिल फर्स्ट 500 आए हैं। अब उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स कम है। तो बच्चों 500 जो है ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, गुड स्कोर है, मैं इसको बुरा स्कोर नहीं कहूंगा। लेकिन अब उन स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन से ये जो स्कोर है 500 ये क्या है, ये कम है। तो बच्चों इस केस में उस बच्चे के पास अपनी कारकर्दगी को साबित करने के लिए और अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए बच्चों जो चीज होती है वो है एक रीचेकिंग। बोर्ड्स जो है बच्चों वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की विद इन 15 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आया कि हमें रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आखिर ये रीचेकिंग होती क्या है, क्या इसमें मार्क्स बढ़ने के इम्कानात होते हैं, क्या इसमें वाकई में मार्क्स बढ़ते हैं और किस तरह से बढ़ते हैं, अगर बढ़ते हैं तो, और अगर नहीं बढ़ते तो फिर क्या होता है। तो बच्चों आज की इन तमाम चीजों को मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर जो है वो कवर करूंगा। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ही मिसाल देता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं किसी और की मिसाल नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी ही एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों आई स्कोर्ड 492 आउट ऑफ 505 इन माय 9th क्लास। 9th क्लास में मेरे 492 492 नंबर थे 505 में से। उर्दू में से जो थे वो सिर्फ 8 नंबर की डिडक्शन हो गई थी। आई गॉट 67 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन उर्दू, बट आई डिडंट गो फॉर रीचेकिंग। मैंने रीचेकिंग के लिए जो है वो अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उर्दू में जो है मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो बच्चों फिर 10th क्लास के अंदर जब रिजल्ट आया 10th क्लास का, मेरे मार्क्स थे 1068 आउट ऑफ 1100। अब 1068 बच्चों हमारी सिटी में जो है वो पहले इतने मार्क्स नहीं आए थे 10th क्लास के अंदर स्पेशली, तो आप ये समझें कि सिटी में टॉप था 1068, बट मैं इससे कुछ बढ़कर डिजायर कर रहा था। तो बच्चों अब मैंने जब रिजल्ट को देखा तो रिजल्ट में इंग्लिश का जो पेपर था उसमें से 10 नंबर की जो थी बच्चों वो डिडक्शन हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पेपर के अंदर 75 में से 65 मार्क्स थे। अब ये मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था, क्योंकि मेरा इंग्लिश का पेपर जो है बच्चों मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर हुआ था। अब मैंने जो था, मैंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 10 नंबर जो है वो एक ही पेपर से काट लिए जाएं, और वो पेपर जो कि बहुत अच्छा हुआ हो, जिसमें से आपको पता है कि आपके एमसीक्यूज ठीक हैं, आप अपनी पसंद का जो है वो ऐसे लिख कर आए थे, जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता था आपने वो ऐसे लिखा था, और बाकी सारी चीजें भी वेल एंड गुड आप लिख कर आए थे। तो बच्चों अब फिर मेरे जहन में भी, जिस तरह आप लोगों के जहन में होगा कि अभी कि हमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे जहन में भी यही था कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है और मेरे नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरा पेपर ठीक था। तो बहरहाल बच्चों मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया, साथ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया। अब 2-1 हफ्तों के बाद रीचेकिंग की डेट आ गई, तो काफी जो है खबर होकर रीचेकिंग बोर्ड ऑफिस रीचेकिंग के लिए गए। तो वहां पे जाके बच्चों देखा हमने, क्योंकि मैंने रिजल्ट के अगले ही दिन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया था, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट के अगले ही दिन जल्दी जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनको पेपर की रीचेकिंग की डेट भी ना जो वो जल्दी मिल जाती है। तो जब मैं गया तो बच्चों वहां पे तकरीबन काफी सारे स्टूडेंट्स थे। तो अब वो स्टूडेंट्स थे जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये स्टूडेंट्स भी रीचेकिंग के लिए आ सकते हैं। मतलब आई वाज वॉन्डर्ड जब मैंने देखा कि वहां पे 1080 वाला जो स्टूडेंट है वो भी वहां पे रीचेकिंग के लिए आया हुआ है, 1075 वाला स्टूडेंट भी वहां पे रीचेकिंग के लिए आया हुआ है, 1070 वाला स्टूडेंट भी वहां पे रीचेकिंग के लिए आया हुआ। मेरे 1068 थे, तो बच्चों इसी तरह 1080 से प्लस मार्क्स भी थे बच्चों के। और मैं जब एक स्टूडेंट से मिला तो स्टूडेंट जो है वो रीचेकिंग के लिए इस वजह से आया था क्योंकि उसके 9th क्लास के अंदर जो थे वो 499 मार्क्स थे आउट ऑफ 505। उसने रीचेकिंग करवाई थी तो उसका 1 नंबर बढ़ गया था, तो वो इस मकसद से आया था कि 9th क्लास में 1 नंबर बढ़ गया था तो शायद 10th क्लास में भी 1 नंबर जो है वो बढ़ जाए। बहरहाल बच्चों वहां पे रीचेकिंग के लिए जब हम गए तो उन्होंने सारी चीजें जो है वॉच, सारे पेन वगैरह सब कुछ ले लिया और फिर जाके हमें पेपर दिखाया।
अब बच्चों जब रीचेकिंग के लिए पेपर को ओपन किया गया, मैंने पेपर देखा अपना, ठीक है, मैंने इंग्लिश के पेपर की रीचेकिंग करवाई थी। बच्चों रीचेकिंग करने से पहले तकरीबन 3 बंदों के उसके ऊपर सिग्नेचर्स थे और नीचे रिमार्क्स में लिखा हुआ था नो मिस्टेक। मतलब जब आपको रीचेकिंग के लिए पेपर दिया जाता है उससे पहले उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसकी स्क्रूटनी कर ली जाती है, उसको जांच लिया जाता है कि आया कि इस पेपर के अंदर जो है वो कोई गलती है या नहीं। तो बच्चों बोर्ड जो है वो अपनी तरफ से बिल्कुल तसल्ली करके, अब जब मैंने देखा ना बच्चों उसके ऊपर मार्क्स लिखे हुए थे नो मिस्टेक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक चेक हुआ है, ठीक है, तो आई रियलाइज कि यहाँ पे मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ने। इसी तरह बच्चों बाकी स्टूडेंट्स जो थे वो भी आए थे। जब मैंने रीचेकिंग के लिए पेपर को ओपन किया बच्चों तो समरी के अंदर से 1 नंबर की डिडक्शन हुई थी। ऐसे बच्चों जो था माय लास्ट डेट स्कूल हमें ऐसे आया था, आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे, सबसे पहला ऐसे था, बहुत अच्छे तरीके से आता था और का बहुत अच्छा मैंने ऐसे लिखे था कोटेशंस के साथ। अब उसमें से एग्जामिनर ने जो है वो 15 में से जो है वो 9 मार्क्स दिए थे, 6 नंबर सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऐसे के अंदर से डिडक्ट कर लिए थे। अब आई डोंट नो द रीजन कि ऐसा उसने क्यों किया। कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, उसने किसी लफ्ज के नीचे अंडरलाइन नहीं किया था और ऐसे की लेंथ भी 4.5 सफे से ज्यादा थी, और लेकिन उससे 15 में से जो है वो मुझे 9 नंबर दिए थे और कोई मिस्टेक जो थी वैसे में नहीं थी। अब एग्जामिनर जाने, अल्लाह बेहतर जाने कि क्यों उसने नंबर डिडक्ट किए थे। बाकी समरी के अंदर से 1 नंबर डिडक्ट कर लिया था, ट्रांसलेशन के अंदर से 1 नंबर डिडक्ट किया हुआ था। इस तरह जो था वो 1-2 जगहों से और मार्क्स की डिडक्शन हुई थी। बच्चों यूं कुल मिलाकर जो है वो 10 नंबर उसने डिडक्ट किए हुए थे पेपर में से। अब बच्चों वहां पे अब मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये देखें कि सर मेरा ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप मुझे इसके जो है वो पूरे मार्क्स दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये पूरे मार्क्स इसमें नहीं आ सकते, आपका जो एग्जामिनर ने चेक कर दिया है दिस इज द फाइनल। अब मैंने कहा कि सर देखे तो सही है आपकी इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा दिस इज द फाइनल, ये फाइनल है और एग्जामिनर जो चेक कर देता है आप इसको कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां से आपको पता ये चला, मतलब मैंने आपको सिर्फ अपनी एग्जांपल इस वजह से दी कि री चेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि एग्जामिनर आपके पेपर को पकड़कर दोबारा से शुरू से रीचेक करना शुरू कर देगा कि हाँ इस बच्चे ने यहाँ पे ये सवाल मैंने चेक किया था, पहले फर्ज करें उसने 5 में से 3 नंबर लगाए थे तो वो 5 में से 4 नंबर लगाए थे। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। रीचेकिंग का हरगिज मतलब जो है वो दोबारा से चेक करना नहीं होता। रीचेकिंग जो है अगर असल में इसका नाम गलत दिया गया है, असल में बोर्ड को तस्दीक करनी चाहिए, दिस इज नॉट रीचेकिंग, दिस इज रिकाउंटिंग। आपके मार्क्स की रिकाउंटिंग होती है कि आया कि एग्जामिनर ने टोटल मार्क्स करते वक्त कोई सवाल चेक किया हो और उसके नंबर जो है वो कुल मार्क्स के अंदर ऐड करना वो भूल तो नहीं गया, कहीं वो कोई सवाल जो है बच्चों वो अनचेक तो नहीं रह गया एग्जामिनर की नजरों से कि कोई ऐसा सवाल हो जो एग्जामिनर ने चेक ही ना किया हो, और जिसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम चेक करने का तरीका है ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का तरीका है और इसमें बहुत कम इम्कानात हैं कि इस किस्म की जो है वो कोई गलती जो है वो सरजद हो जाए। तो बच्चों इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से रीचेकिंग का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, री काउंटिंग होता है। अब बच्चों काफी सारे स्टूडेंट्स, बाकी तकरीबन मुझे याद है कि जो मेरा बैच था तो उसमें से किसी भी स्टूडेंट के जो थे वो मार्क्स नहीं बढ़े थे और बच्चे बहुत बुरी तरह से जो थे वो रो रहे थे और सब बच्चों की ही कंप्लेन थी कि हम जो है वो पेपर बहुत अच्छा लिखा हुआ था लेकिन एग्जामिनर ने कांटा मारा हुआ है। कुछ बच्चे मुतालिया पाकिस्तान का पेपर चेक करवाया था किसी ने 10th क्लास का, तो लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है लेकिन उसमें से जो है वो एग्जामिनर ने क्रॉस किया हुआ है। मेरा बच्चों बोर्ड की जो चेकिंग का क्राइटेरिया है ये हमारी जो स्कूल अकेडमीज की चेकिंग के क्राइटेरिया से जो है वो मुख्तलिफ होते हैं और हमें स्कूल और अकेडमीज के लेवल पे चाहिए कि हम उस क्राइटेरिया को जो है वो फॉलो करें जो कि ज्यादातर इदारों में फॉलो नहीं किया जाता। अब बच्चों बहरहाल अब यहाँ पे आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या नहीं, बच्चों मैं आप लोगों को इस हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात दे देता हूँ। तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें जब आप देखें कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो मार्क्स जो है वो बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था तो मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो थे मैथ्स में पूरे थे, बायोलॉजी में 1-2 नंबर की डिडक्शन थी, केमिस्ट्री के अंदर 1 नंबर की डिडक्शन थी, फिजिक्स के अंदर 1 नंबर की डिडक्शन थी। इस तरह बच्चों बाकी सब्जेक्ट्स में मुताले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50 आउट ऑफ 50 थे। इस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स थे ना वो बहुत बेहतर थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर से मार्क्स की काफी डिडक्शन हुई थी। बच्चों जब ऐसा आप पॉसिबिलिटी हो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो मार्क्स बेहतर हैं और एक सब्जेक्ट के अंदर से आपके मार्क्स जो हैं वो ज्यादा कम हो गए हैं किसी भी वजह से और आप अपनी तरफ से वो पेपर बिल्कुल ठीक करके आए हैं, तो बच्चों फिर आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं। अब रीचेकिंग के लिए आप इस केस में जरूर अप्लाई करें। अब अप्लाई करने का मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई करेंगे तो आपके अप्लाई करने से होगा कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बच्चों रीचेकिंग में या रिकाउंटिंग में मार्क्स बढ़ने के चांसेस जो हैं बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5% के करीब होते हैं। 95% केसेस के अंदर आपका कोई मार्क्स जो है वो नहीं बढ़ता।
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मैंने आपको बताया कि बोर्ड का चेकिंग का तरीका जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का तरीका होता है उसका। तो अब रीचेकिंग के लिए मैं आपको अप्लाई करने का क्यों कह रहा हूं, इससे ये होगा कि आपको कम से कम जो है वो आपकी जमीर मुतमईन हो जाएगा। आपको ये नहीं होगा फ्यूचर में कि काश मैं अगर उस वक्त जो था वो रीचेक करवा लेता तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाते। हाँ बच्चों, अगर जो है वो फर्ज करें आप एक पेपर के अंदर, जैसे उर्दू में फर्ज करें आप 75 में से 70 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके मार्क्स जो हैं बच्चों वो 67 हैं, 68 हैं, 66 हैं, तो इस केस में रीचेकिंग का कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको उस केस में कह रहा हूं कि जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन से जो आप मार्क्स हैं वो तकरीबन 10 एक नंबर जो है वो कम हो गए हैं, जबकि 8-10 नंबर कम हो गए, तो इस केस में जो है वो आप रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने पेपर को कम से कम आप देख लेंगे कि एग्जामिनर ने जो है वो कहां से जो है वो गलतियां की हैं, और आप किसी दूसरे को बता सकेंगे अपनी मिस्टेक्स जो है कि हाँ ये आप लोगों ने गलतियां जो है वो नहीं करनी। एक चीज बच्चों आप लोगों ने ये ध्यान रखनी कि रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई जो है वो इस सूरत में करें। उसके बाद बच्चों रीचेकिंग जो है वो ज्यादा पेपर्स का करवाने का फायदा नहीं होता, मतलब एक पेपर के अंदर आपके 1-2 नंबर कट गए हैं तो उसकी आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, बच्चों इसका जो है वो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 1-2 नंबर एग्जामिनर के लिए काटना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, जबकि आप अपनी तरफ से पूरे मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों अगर जो है आप रीचेकिंग करवा लेते हैं और आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, और अगर बिलफर्ज आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए और आप रीचेकिंग भी नहीं करवाते, तो बच्चों इस केस में आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें और बच्चों जो है वो आप लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाएं, क्योंकि देखिए मार्क्स जो है बच्चों आप लोगों की काबिलियत को डिटरमिन नहीं करते, आप लोग कितने काबिल हैं ये आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो नहीं बताते। हमने कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो मैट्रिक में बहुत अच्छा स्कोर था, इंटर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था, और ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जगह से ग्रेजुएशन के बाद हमने उन्हें सीवीज लेकर इधर जो है उधर जो है वो फिरते देखा है बच्चों। तो आपकी काबिलियत क्या है ये हरगिज आपके मार्क्स जो है वो डिटरमिन नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों ये 9th क्लास सबसे बुनियादी लेवल था, सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम्स थे, काफी सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता होंगी, जगह काफी सारी मिस्टेक्स होंगी जो कि आप लोगों को नहीं पता होंगे बच्चों। इसी तरह अगर आप ओवरऑल बोर्ड का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल बोर्ड का रिजल्ट भी इस तरह से है कि 50% से कम रिजल्ट है ओवरऑल तमाम बोर्ड्स का। तो बच्चों अभी 9th क्लास के लेवल पर आप लोग जो है वो सीखने की स्टेज है, तो आपके मार्क्स अगर बोर्ड में ज्यादा बेहतर नहीं आए तो बच्चों आप लोग अपनी गलतियों से सीखें, ठीक है, क्योंकि एक अक्लमंद आदमी वो होता है जो कि अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि अपनी उन गलतियों को दोबारा से दोहराता है। तो आप लोग जो है बच्चों आप लोगों से बेहतर आप लोगों को कोई नहीं जानता, तो आप लोग अपने आप खुद जायजा लें अपने आप का कि मैंने कहां पे जो है वो क्या क्या गलतियां की थी, और फिर आपने उन गलतियों को जो है वो रिपीट नहीं करना। हम अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से भी आप लोगों की जो है वो हर मुमकिन रहनुमाई आप लोगों को फराहम करते रहेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को हर मुमकिन रहनुमाई फराहम करता रहूंगा। आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। बच्चों आप लोगों ने अपने आप पर खुद जो है अपने आप का जायजा लेना है, अपने आप पर गौर करना है और अपनी गलतियों को देखना है कि कहां से आप लोगों ने जो है वो गलतियां की हैं। फिर बच्चों 10th क्लास का जो रिजल्ट है आपने उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, आप लोगों ने उन गलतियों को रिपीट नहीं करना। 10th क्लास के रिजल्ट में आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स दें, और 9th क्लास में जो कमी कोताही रह गई है, जो कमी बेशी रह गई है, वो अपने 10th के अंदर जो है उसको पूरा करना है। तो गो के 9th का रिजल्ट हो चुका है बच्चों, उस पर रोने से या उस पर पछताने से जो है उसका कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट तो आ गया है। इंसान के हाथ में जो सिर्फ मेहनत करना होता है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं ना होता कि हम अपनी मर्जी का रिजल्ट जो है वो बना लें। तो रिजल्ट आ गया है, तो इस हालत में अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 10th क्लास है। तो 10th क्लास के अंदर बच्चों आप मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें, ठीक है, उसके एक एक एस्पेक्ट को जो है वो कवर करें, ताकि बच्चों आप लोग 10th क्लास के अंदर कुल मिला के अपने रिजल्ट को जो है वो बेहतर कर सकें। और गोया कि मैट्रिक के रिजल्ट के बच्चों जो आगे जो है वो वेटेज होती है जब आप ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, लेकिन बच्चों इतनी कोई खातिर ख्वाह वेटेज नहीं होती इसकी। अगर आपके मैट्रिक में जो है 9th में कुछ कम मार्क्स हैं, 10th में आप अच्छी परफॉर्मेंस करके अगर आप इसको कंपनसेट कर लेते हैं तो इंटर और आगे यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में बच्चों आप लोग अच्छा परफॉर्म करके बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो अगर आपके 9th में कम मार्क्स हैं और आप ये समझने लग जाएं कि नहीं मैं कोई लूजर हूं या मैं जो है वो कोई बहुत ही नालायक स्टूडेंट हूं, मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए, और आप उस बात पे जो है वो रिग्रेट करना स्टार्ट कर दें, शर्मिंदा रहें, तो बच्चों बिल्कुल भी गलत, ये बिल्कुल गलत चीज है और आप लोगों को इससे अवॉइड करना चाहिए। आप लोग जो है वो अपने मार्क्स के ऊपर मुतमईन हो और ये नियत करें, दिल से नियत करें कि आप लोग जो है वो 10th क्लास के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह आप 10th क्लास के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। अल्लाह ताला जो है आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबकी जो है मदद फरमाए और आप 10th क्लास के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करें और अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ा और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। अल्लाह हाफिज।